नमस्कार दोस्तों, मैं YSR। आज हिंदी दिवस है, 14 सितंबर है। हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मतलब हिंदी भाषी लोगों के लिए बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि हिंदी भाषा को हालांकि प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक सम्मान के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। दरअसल 1949 को संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने 14 सितंबर के दिन यानी आज के ही दिन हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा स्वीकार किया था। यानी कि जो राजकाज होगा वो हिंदी भाषा में भी किया जाएगा। और हिंदी जो भाषा है उसके बारे में कुछ विशेष तथ्य हैं, वे मैं आपको बताना चाहूंगा। और हिंदी दिवस है, इसमें हम कुछ विशेष लोगों के बारे में बात करेंगे। हालांकि जो हिंदी भाषा है वो एक शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि बहुत ही बड़ी और विस्तृत भाषा है वो। हिंदी भाषा साहित्य है, और साहित्य पढ़ना अपने आप में एक सुकून देता है, सिर्फ एक विषय नहीं है, ये एक फीलिंग है। तो इसी के साथ जो हिंदी है ये लगभग 1000 साल पुरानी भाषा है, और हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित करने का ऐलान 26 जनवरी 1950 को किया गया था। हिंदी भाषा को जो इसके शब्द हैं, इसका उच्चारण है, वो बहुत ही कुछ जटिल प्रकार का है। अगर हम एक वास्तविक जब बात करते हैं तो वो थोड़ा सा जटिल होता है। इसी के साथ हम बात करते हैं, हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला जो शब्द है वो है नमस्ते, और ये एक अभिवादन का तरीका है। हालांकि आजकल कुछ अन्य भाषाओं में भी बातचीत करते हैं, लेकिन हिंदी की भी अपनी एक विशेष पहचान है। इसी के साथ हम बात करेंगे दुनिया भर में कितने लोग हिंदी को अपनी मातृभाषा मानते हैं। वो 600 मिलियन लोग हैं जो हिंदी भाषा को अपनी मातृभाषा मानते हैं। इसी के साथ जो हिंदी है इसके बारे में एक मिथक भी है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, जो गलत है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। और देवनागरी लिपि हिंदी की है, जिसको राजभाषा घोषित किया गया था, राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किया गया। तो लोगों में कुछ भ्रम है, और लोग कई बार ऐसा बोल देते हैं जो बिल्कुल गलत है। आपको समझना चाहिए, राजभाषा में और राष्ट्रीय भाषा होना दोनों में बहुत ही फर्क है। इसी के साथ कुछ एक बहुत ही फेमस कवि रहे, मशहूर रहे वो काफी, उनका नाम था अमीर खुसरो। उन्होंने सबसे पहले हिंदी की कविता लिखी थी, और हालांकि वो फारसी में अपनी चीजें लिखते थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहली जो पोएम लिखी थी वो अपनी हिंदी में लिखी थी, और काफी उम्दा लेखक थे। आज भी उनकी लिखी हुई पुस्तकें पढ़ी जाती हैं, और उनसे जुड़ा हुआ इतिहास हम देखते हैं। और इसी के साथ एक हिंदी भाषा के बारे में ये जानकारी है कि संसद के अनुच्छेद 343 के तहत 26 जनवरी 1950 को हिंदी को प्राथमिक भाषा माना गया था। और मशहूर डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड जो है उसमें करीब 800 हिंदी शब्द शामिल किए गए हैं। इसी के साथ बात करें पहली हिंदी फिल्म की, तो हिंदी भाषा में बनने वाली पहली फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र, और जो काफी फेमस फिल्म थी, और ये कैरेक्टर थे ये भी बहुत फेमस हैं। इसी के साथ साल 2009 में गूगल ने अपने सर्च इंजन में हिंदी भाषा शुरू की थी। जब हम आज भी जब सर्च करते हैं तो इंग्लिश में भी करते हैं, और हम अपनी मातृभाषा हिंदी में भी इसको सर्च कर सकते हैं, यानी कि गूगल है। और लगभग आपका आजकल जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं और जितने भी मोबाइल यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, उसको हम हिंदी भाषा में भी चला सकते हैं। तो ये बहुत ही विशेष बात है। इसी के साथ विश्व के 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, और भारत के अतिरिक्त दक्षिण प्रशांत महासागर में बसे फिजी देश की राजभाषा भी हिंदी ही है। और भारत के अलावा 21 अन्य देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है। वो देश कुछ इस प्रकार हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, सिंगापुर, थाईलैंड, चीन, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, यमन, युगांडा, कनाडा और फिजी। ये कुछ देश हैं जिनमें हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी दुनिया भर में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में लगभग 61 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी में बात करते हैं। तो ये हिंदी के बारे में कुछ फैक्ट थे। अब हम हिंदी, वैसे तो हिंदी के इतने महान कवि अपने देश में रहे, इतने लेखक रहे, उनके जैसे श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी थी, और महादेवी वर्मा जी थी, और
कुछ इस तरीके कबीर थे, और उनकी कुछ ऐसे भी लेखक हुए जैसे बाल गोविंद भगत है, सूरदास है, कालिदास है, और हमारे तुलसीदास जी हैं। ये सब ऐसे जिनकी भाषा थोड़ी सी अलग भी थी, किसी की अवधी थी, किसी की ब्रज भाषा थी, लेकिन लगभग जब उनका पर्याय देखते हैं तो हिंदी से ही निकल कर आता है। और अब मैं कुछ लोगों के शेर आपको सुनाना चाहूंगा। सबसे पहले सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पोयम एक जो उन्होंने लिखी थी, खूब लड़ी मर्दानी, उसकी कुछ चंद लाइनें सुनाना चाहता हूं, क्योंकि आज का विशेष दिन है। इस विशेष दिन पर उनसे काफी फीलिंग जुड़ी है मेरी, और काफी मैं उनका फैन रहा हूं और उनको काफी मानता भी हूं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी मेरे काफी दिल के करीब हैं, उनकी जो लेखनी है वो भी। तो उन्होंने लिखी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये उनकी फेमस पोएम थी। और सभी हिंदी भाषा बोलने वाले, हिंदी भाषा को सुनने वाले, हिंदी भाषा को पढ़ने वाले को फिर से मैं हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।